Many times I have seen that people who are studying for law entrances उनको एक स्ट्रगल लगती है कि लॉ हम कैसे पढ़ें बिकॉज इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। हर कोई नहीं जानता है लॉ के बारे में एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि सब लोग लॉ पढ़ते हैं। सो आई थॉट ऑफ कमिंग आउट विद दिस सीरीज वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो लीगल अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्टली हमारे लॉ एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं उनकी तैयारी हमें कैसे करनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हाउ टू स्टडी लॉ ऑफ क्राइम्स बीइंग आईपीसी द इंडियन पिनल कोड। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So now, when we speak of IPC, IPC is basically Indian Penal Code जहाँ पे हमारे offences given है। Offences मतलब IPC बोलता है offences वो चीज़ें होती हैं जो उस एक्ट में पनिशेबल हैं। तो उस लॉ में जो चीज़ें पनिशेबल हैं वो offences हैं जिनको हम मोस्टली क्राइम के नाम से जानते हैं इन द नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज। नाउ एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर, क्राइम की अगर बात करें तो मर्डर, थेफ्ट, रेप, डिकॉइटी, ये क्राइम्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। अब अगर हम आईपीसी पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमको कैसे तैयारी करनी है, बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, वी आर स्टडिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ डू वी गो अबाउट प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट? Firstly, understand this that the whole basic of IPC, the whole foundation of IPC lies on the fact that when we are speaking of a crime, there has to be a mens rea and actus reus. Mens rea means guilty mind, guilty intention to do something, and actus reus means a guilty act that is done in pursuance of that intention. सो ये जो दोनों कंबाइन होके दे मेक एन ऑफेंस, दे मेक अ क्राइम। सो ये दो चीज़ें पूरा बेसिस है आपका आईपीसी का। मेंटल गिल्ट कैसे जज होती है? मेंटल गिल्ट आईपीसी में कुछ वर्ड्स यूज करे गए हैं जैसे फ्रॉडुलेंटली, इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली। इन चीज़ों से बंदे की मेंटल इंटेंशन देखी जाती है। इट इज सीन दैट what was the intention, was it a malicious intention while he was doing an act, because sometimes things might be done in innocence as well। तो वो क्राइम नहीं माना जाता है। जब आपकी मेंटल इंटेंशन होती है तो वो क्राइम बनता है। However, there are certain exceptions as well। वो लॉ की और टेक्निकलिटीज हैं, जैसा कि रैश ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। Now here your intention might not be really malicious, but you were negligent that caused the death of another person। Act हुआ, negligent थे आप, so that was your state of mind। So rash and negligent acts are punishable under the IPC। अब अगर हम क्राइम्स को देखें, आईपीसी में हमें अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग क्राइम्स मिलेंगे, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट ट्रैंक्विलिटी एंड पीस, डेफमेशन, अटेम्प्ट्स। अब इसके अलावा कुछ जनरल एक्सेप्शंस भी बनते हैं। ये जब हम ऑफेंसेस देखेंगे, इसमें अगर जो कंडीशंस जनरल एक्सेप्शंस में दी हुई हैं वो फुलफिल हो रही हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज सच ऑफेंसेस हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीइंग पनिश्ड। सो जनरल एक्सेप्शंस हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि यू नो इन अ नॉर्मल लेमैन्स टर्म यू मस्ट बी अवेयर कि प्राइवेट डिफेंस, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा दैट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते टाइम हम ऑफेंस एक्चुअल में नहीं कर रहे होते हैं। हाउएवर वी नीड टू सी कि लॉ क्या कहता है कि प्राइवेट डिफेंस कब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब वो रीजनेबल माना जाएगा, कब वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो सारे क्राइम्स हैं ये आप आईपीसी में से पढ़ेंगे। आईपीसी में से जब आप ये क्राइम्स पढ़ेंगे तो आपको हर एक क्राइम के असेंशियल एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं, थेफ्ट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। थेफ्ट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, लॉ में हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है। ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट थेफ्ट एज एन ऑफेंस, देन यू नीड टू गिव अटेंशन टू एवरी वर्ड। What does the section for theft say? It says that if a person dishonestly moves any property without the consent of a person out of the possession of that person, then this is considered to be as theft। तो अब इसको हम डेफिनेशन को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। इंटेंशन कहाँ से जज हुई? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है,
डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या है? टू मूव द प्रॉपर्टी। कहाँ से मूव हो रही है प्रॉपर्टी? पोजेशन से। Possession is different from ownership. Ownership is that I have a title to a particular property. So if I have a title to my pen, that is an ownership that I have. But if I've given my pen to to one of my friends, the pen is in possession of my friend. And if someone takes that property from his possession, that will also be theft. And that is being done without the consent of the person. जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट के बिना अगर प्रॉपर्टी मूव करी जा रही है देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज थेफ्ट. सो इसी तरह से ऑल द ऑफेंसेस आर गिवन. यू विल स्टडी डिफरेंट ऑफेंसेस, यू विल स्टडी द एसेंशियल्स ऑफ ईच ऑफेंस. Then punishments are also given. Sometimes punishment is given in the same section or sometimes it's given in another section. However, when we are considering law entrances, punishments हमको as such याद करने की जरूरत नहीं है. We need not remember the number of years of imprisonment or fine for each and every offense. बिकॉज ऑब्वियसली नो वन कैन रिमेंबर ऑल दिस. जब हम कोर्ट में भी जाते हैं तो जजेस भी बेयर एक्ट्स खोल के ही जो लॉ लिखा है, बेयर एक्ट्स आर बेसिकली दोज बुक्स दैट कंटेन द लेटर ऑफ द लॉ, वो खोल के ही दे आर एबल टू डिसाइड कि अच्छा पनिशमेंट ये दी हुई है, सो यू नो व्हाट पनिशमेंट डू वी गिव. सो उस हिसाब से अगर हम देखें, सेक्शंस हमें याद करने की जरूरत नहीं है. सेक्शंस आर नॉट जनरली आस्क्ड, पनिशमेंट इज नॉट आस्क्ड. So what you need to know is you need to know the essential elements. Then IPC में illustrations भी दी हुई होती है. Illustration meaning example. They try to explain things to you. कि A है, B है, A moves a animal out of the possession of B. So ये theft है. तो ये जो illustrations हैं, these are also very important. They'll help you understand the section as well. So when we are speaking of law entrances, तो आपको इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है. As I said कि बेसिक फाउंडेशन समझ लीजिए कि what is the basic behind a particular law. When you will open the Bayer Act, starting में आपको object मिलेगा. You will find the object, reason, statement of object and reasons. The preamble to the law is given to help you understand that what does this law deal with. IPC is very common, so all of us know that it deals with crimes and punishments. Now, speaking of, अब ये भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं, कि आपको कितना डीप में जाना है. मान लीजिए you know, if you're appearing for DULLB, then they ask things in detail. You need to study well. However, you know, if you're giving any other entrance where a superficial question is asked on a particular law, तो वहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ें. सो पनिशमेंट सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं होती है. व्हाट यू नीड टू नो इज़ द बेसिक. You need to know the crimes, you need to know the essentials of these crimes. So ये सब चीज़ें आपको जाननी है. So जैसा कि मैंने बोला, IPC में इस तरह से आपको पढ़ना है. If you want to know the syllabus for a particular law entrance, we've already covered in our videos. There's a playlist of law entrance exams as well on our YouTube channel. You can check that. That playlist will give you, you know, details of different examinations, so you can note down the syllabus from there. So therein you will find the topics that you need to do and accordingly you can start studying. Now when we speak of how to cover, like from where to cover, as I mentioned, Bayer Acts आप देख सकते हैं. However, ऐसा होता है कि Bayer Act की जो लैंग्वेज है वो लोगों को टफ लगती है because it's for the first time, and sometimes Bayer Acts basically they involve interpretation as well because law एकदम letter of law लिखा होता है, आपको conceptual understanding वहाँ पे नहीं मिलती है. तो उसके लिए आपको इंटरनेट यूज़ करना होगा. Because I won't say that there are very good books available for law entrances. They are not available. So only self-guide books are available, but then they're you know a little incomplete in some respects. So I would always advise कि अगर questions deep में आते हैं तो आप अच्छे से तैयारी करें, इंटरनेट पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें, उनसे समझे कॉन्सेप्ट्स. नाउ ये कितना डीप में जाना है, आई लीव इट टू योर विजडम कि अगर आप इंटरनेट से आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सो आई कैन नॉट टेल यू कि आपको कितना डीपली पढ़ना है. दैट इज ऑन योर विजडम. हाउ विल यू गेज दिस? कैसे आप पता करेंगे कितना डीपली हमें पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से. When you will look at the previous year question papers, you will have an idea कि कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उतनी डेप्थ में आपको पढ़ना है.
Then apart from this, if you want help with respect to these notes, then we already are running our modules on our website www.lawdigest.in. The link of the same is given in the description of this video. You can check our modules there as well. वहां से भी आपको topics समझ में आ जाएंगे at least, you know, if you are not enrolling for the module. In any case, you will find the topics given there. So you can note down those topics and study on them as well. So this is what I had to share with you on IPC. We will come out with more videos on different subjects ताकि आप समझ सके कि कैसे आपको तैयारी करनी है. And just in case you have any doubt or query that is lingering in your mind, drop down the same in the comment box below. For more such videos and to stay updated with legal, current affairs and updates, subscribe to this channel. Press the bell icon for immediate notifications and Instagram पे हमको ज़रूर follow करें because Instagram पे हम बहुत interesting legal content daily आपके लिए post करते हैं.